फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं अपना रोज़ पोर्टफोलियो वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता हूं। जो भी मेरे पोर्टफोलियो में अप्स डाउन्स होते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग के साथ वो शेयर करूं। और आप लोग के भी अप्स डाउन्स हो तो आप लोग पैनिक ना हो और लास्ट तक बने रहे। लगभग 10 से 15 साल अगर आप लोग बने रहते हैं म्यूचुअल फंड में तो अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, मेरे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेज मैंने किया है, कितना पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक आप लोग बने रहें। और आप लोग को पता ही होगा, मैंने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों में ही इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे मैंने शेयर भी लिए हैं और म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे लिए हैं, तो वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और लमसम कितना करना चाहिए, अभी करना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और आप लोग को पता ही होगा मेरा टारगेट मेरा है 10 साल में 1 करोड़ कमाने का। तो उसी के अनुसार मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और मेरा अभी 15,000 का SIP चल रहा है और इसको 10% के हिसाब से मैं इंक्रीज भी करने वाला हूँ हर साल। तो अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट की ओर चलें तो मेरा शेयर मार्केट में 1,72,000 इन्वेस्ट है और 1,80,000 ये हो गया है। और कुछ दिन से निगेटिव ही जा रहा है मेरा पोर्टफोलियो। लगभग कल की अभी बात करें तो 276 निगेटिव गया है। और ओवरऑल रिटर्न 8,645, लगभग 5% के आसपास रिटर्न दिया है। और कुछ समय पहले लगभग ये 14,000 तक था, लेकिन कुछ समय से ये निगेटिव जा रहा है, इसलिए ये ऐसा मतलब कम दिखा रहा है 8,000 के आसपास। अब मेरे शेयर्स में कौन कौन से शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में भी देख ले रहे हैं। CDSL, HAL, KPI एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, टाटा स्टील, NHPC, BSE, एंजल वन, SBI, इन्फीबीम, एवेन्यू, टाटा पावर्स, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, टाटा मोटर्स, रेल विकास निगम, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, भारत डायनेमिक्स, जयप्रकाश पावर। तो ये सब थे मेरे पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स है, वो मैंने आप लोग को दिखा ही दिया और हमेशा दिखाता रहता हूँ। आने वाले समय में भी ऐसे ही आप लोग को अपना पोर्टफोलियो शेयर करता रहूँगा। बात की जाए म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में मैंने कुछ फंड्स को स्किप किया है, जो कि यहाँ पे आप लोग को शो हो ही रहा होगा। कुछ फंड्स मैंने स्किप किया है और कुछ फंड्स में मैंने जो इस पे लमसम किया है वो सब शो हो रहा होगा इधर। तो वो कुछ ऐड हो जाएंगे, 1-2 दिन लगते हैं टाइम ऐड होने में। फ़िलहाल मेरे पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो अभी तो 9 दिख रहा है, लेकिन ये 1-2 दिन में और कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्किप कर दिया है और बहुत सारे फंड्स को बस 5 से 6 फंड्स रखना है पोर्टफोलियो में। अब बात करते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट की, तो 1,98,990 रुपया है और 2,07,645 रुपया ये हो गया है। और बात की जाए टोटल रिटर्न की तो 8,655 रुपया, जो कि 4.35% का रिटर्न है और बहुत घट रहा है। मेरा अभी पोर्टफोलियो तो निगेटिव में ही जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा, इसलिए इसमें बने रहना चाहिए। अब बात करते हैं मेरे पोर्टफोलियो की, तो कौन कौन से फंड अभी है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड अभी भी है और इसको कंटिन्यू भी करने वाले हैं हम। SBI स्मॉल कैप को मैंने स्किप कर दिया है। HDFC मिड कैप है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप को मैंने स्किप कर दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU मेरे फंड में है। क्वांट स्मॉल कैप है। पराग फ्लेक्सी कैप है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, लेकिन अब देखते हैं निप्पॉन इंडिया को मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी स्किप करने का, अभी किया नहीं है लेकिन सोच रहा हूँ इसको स्किप करके 2 ही स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यही मेरा टारगेट है और आने वाले समय में
जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा अपना पोर्टफोलियो कर सके वो आपके लिए बेटर होगा। और पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से जितना कम फंड रखोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे कि स्मॉल कैप में कम से कम 2 फंड, मैक्सिमम 2 फंड ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखिए। मैंने 3 लिया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 1 फंड और कम करूँ। मिड कैप में भी 1 या 2 फंड रखिए, उससे ज़्यादा नहीं रखिए। और एक लार्ज कैप में भी आप ले सकते हैं, फ्लैक्सी कैप एक ले सकते हैं। तो ये इतना ही फंड होना चाहिए। अगर आपको मन है तो एक सेक्टोरियल फंड भी रख सकते हैं, नहीं तो ये 5 से 6 फंड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 5 फंड पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं लमसम की। तो लमसम अभी करना चाहिए या नहीं, देखिए अभी मार्केट अप्स डाउन्स बहुत वोलेटाइल चल रहा है। कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब डाउन चला जा रहा है, किसी को अभी पता नहीं चल रहा है। तो फ़िलहाल मैं बोलूँगा कि होल्ड रखिए, या थोड़ा बहुत अमाउंट अगर 10% अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं तो अगर थोड़ा चुनाव तक रुक सकते हैं आप लोग, तो चुनाव के बाद तो मार्केट डाउन जाएगा, ये तो पक्का ही है। तो उस टाइम आपको अच्छा टाइम मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो एक अच्छा मौका रहेगा आप लोग को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये था मेरा वीडियो आज का। कुछ मैं कमेंट्स भी ले रहा हूँ आप लोग का। एक भाई साहब का एवेंजर ट्रेडर का कमेंट आया था, तो मैं इनके कमेंट को पढ़ा और अच्छा भी लगा कि आप मेरे पोर्टफोलियो में भी आप लोग बोल सकते हैं, जो भी आप लोग को अच्छा लगे ना लगे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर काम करूँगा। और इनके कमेंट को मैंने पढ़ा, अच्छा लगा। बात करते हैं अगले कमेंट के। तो अगले कमेंट में इनको तो मैंने मैसेज भी कर दिया है कि बहुत बैलेंस है और ये कंटिन्यू रख सकते हैं आप अपना। दीप जी, आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। इनका कमेंट है 12 म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में। पहले मेरे 12 था और मैं उसको अब मात्र 5 से 6 पर ला दिया हूँ। तो अब आप मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें इतना फंड नहीं रहेगा भाई, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर मैं इनका पोर्टफोलियो की अगर हम देखूं तो इंडेक्स फंड में इन्होंने यूटीआई इंडेक्स फंड में 2000, एचडीएफसी मिड कैप में 2500, मोतीलाल ओसवाल में 2500, क्वांट में 2500, टाटा में 2500, पराग पर फ्लेक्सी कैप में 2000 और आदित्य बिरला पीएसयू में 1000। तो ठीक ठाक आपका पोर्टफोलियो है। इंडेक्स में भी आपने डाला है 2 मिड कैप में और 2 स्मॉल कैप में, और पराग पर फ्लेक्सी कैप में भी आपने 2000 डाला है और 1000 आदित्य बिरला पीएसयू। तो इसको कंटिन्यू रखिए, कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखूं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पर फ्लेक्सी कैप। आई हैव डन फर्स्ट SIP दोज फंड 1K ईच फॉर लॉन्ग टर्म। प्लीज़ गाइड मी रिगार्डिंग एनी फंड चेंज। तो इनका फंड है, सब में 1000 डाले हैं इन्होंने। निप्पॉन इंडिया, टाटा, HDFC मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग फ्लेक्सी कैप। तो इनका पोर्टफोलियो भी हमें अच्छा लगा, इसको कंटिन्यू रखिए आप, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। तो कुछ कमेंट आप मैंने देखा आज का, और आने वाले समय में आप लोग को कमेंट जो भी पोर्टफोलियो शेयर करना है आप लोग कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।